हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर मेजर इलेक्टिव तीनों के लिए महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। क्योंकि जो मेजर सेकेंड पेपर और माइनर और इलेक्टिव पेपर होता है, इन तीनों का टॉपिक सेम होता है, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर से आपको आपकी परीक्षा में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए इस क्वेश्चन पेपर में। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है और अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो इस पेपर को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मई जून 2025 में पेपर हुआ है। बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन, पॉलिटिकल साइंस, टॉपिक का नाम है हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतक। आप मैच कर लीजिएगा अपना टॉपिक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। मुख्य एवं गौण, मेजर एंड माइनर। मैक्सिमम मार्क्स 70 है, मिनिमम पास मार्क्स 25 है, टाइम अलाउड 3 आवर्स है। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है, जो कि खंड आ में है। खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। नोट है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहला जो प्रश्न है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में, मनु रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, तो मनुस्मृति, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यह कथन किसका है, तो यह कथन चाणक्य या कौटिल्य का है। तीसरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, ब्रह्म समाज की स्थापना का वर्ष है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में की थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, गांधी जी की पुस्तक का नाम है, तो गांधी जी के पुस्तक का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है छठा प्रश्न, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा, ताराबाई शिंदे ने 1882 में यह पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला जो है खंड बा हमारे सामने, और इसमें नोट है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा गया है खंड बा के अंतर्गत, मनु के राज्य संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। कई बार पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा। अथवा में पूछा गया कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, अरविंदो घोष के स्वतंत्रता संबंधी विचार लिखिए। राइट अरविंदो घोष व्यूज ऑफ फ्रीडम। अथवा में पूछा गया है, तिलक के समाज सुधार संबंधी विचार बताइए। डिस्क्राइब तिलक्स व्यूज ऑफ सोशल रिफॉर्म। ये सभी प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं वो 8-8 नंबर के एक प्रश्न हैं। अगला है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 3, गांधी जी की साध्य एवं साधन संबंधी अवधारणा क्या थी। व्हाट वाज गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्स एंड मीन्स। अथवा में पूछा गया है, नेहरू जी का पंचशील का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द पंचशील थ्योरी ऑफ नेहरू। प्रश्न क्रमांक 4 अगला प्रश्न हमारे सामने, जयप्रकाश नारायण की दलीय व्यवस्था की विवेचना कीजिए। डिस्कस द जेपी नारायण पार्टी सिस्टम। अथवा में पूछा गया है, डॉक्टर राम मोहन राय के स्वतंत्रता संबंधी विचार समझाइए। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ डॉक्टर राम मोहन राय। अगर आप किसी प्रकार से और भी किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 5 हमारे सामने, खंड बा में, ताराबाई शिंदे कौन थी, स्पष्ट कीजिए। हु वाज ताराबाई शिंदे, एक्सप्लेन। अथवा में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कमला देवी चट्टोपाध्याय की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब कमला देवी चट्टोपाध्याय रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। खंड सा अंतिम खंड इस प्रश्न पत्र का, जिसमें कि पूछा गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। नोट है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न यहाँ से 12 अंक का है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत की विवेचना वर्तमान संबंध में कीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए।
अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के जीवन व कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, तिलक के सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 5 है, पंडिता रमाबाई कौन थी, उनके विचारों का उल्लेख कीजिए। हु वाज पंडिता रमाबाई, डिस्क्राइब हर व्यूज। तो ये 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको हल करना था इस प्रश्न पत्र के अनुसार। बाकी आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाना है अपनी आगामी परीक्षा के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।